मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। मैं आज JNK होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। हमारी सरकार से बार बार एक ही अपील थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर, कैट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 मार्च 2015 में आया, आज तक 12 साल हो गए हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम सरकार को यही कहते हैं बार बार कि हमें LG सर से कि हमें एक मुलाकात दीजिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट है LG साहब के पास है, उमर साहब के पास नहीं है, और सीधा जो कॉन्टेक्ट है LG साहब का सेंटर के साथ है, जो फोर्स है वो सेंटर के साथ है। हमने दिल्ली में भी बहुत मेमोरेंडम दिए, इधर भी दिए। तो हम यही चाहते हैं कि LG साहब हमें टाइम नहीं देते। हमने कितनी मेल की है उनको, वो हमारे पास सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। बाकी दूसरी बात है, जब आप भर्ती निकालते हो, हमने लड़ के कोटा लिया 4%, ठीक है, वो भी हमारे भाई है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है कि 4% कोटा। 4% कोटे में वही लोग आएंगे जो एज टचिंग है, उनके साथ 40 साल जो एज रखी है रिलैक्सेशन जो उसके ऊपर है, वो कहाँ पे जाएंगे? उनके बच्चों का क्या भविष्य है? जैसे हमारे जो भाई हैं पीछे, अभी 57 साल इनकी उम्र हो गई है, किसी की 58, किसी का साल रह गया, किसी का 2 साल 3 साल। आपने उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई है? आप हर डिपार्टमेंट के लिए बोलते हैं कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी बनाई है। जब जम्मू कश्मीर में 4300 होमगार्ड थी, उसके बाद यूटी बना, यूटी में जो ले थी, ले की जो होमगार्ड थी वो लागू हो गई, इधर रह गए 4000 लोग। 4000 में से हमारे लोग 2-2.5 जो है वो इन्होंने डिसंगेज किए हुए हैं। डिसंगेज किए हुए हैं जो सेंटर फंड देती है वो, लेकिन 4300 लोगों का देती है, कोई वो 2000 लोगों का नहीं देती। वो फंड्स कहाँ पे जाता है? अभी हमारे LG साहब ने जब अभी बजट चल रहा था उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि होमगार्ड, सिविल डिफेंस और SDRF का बजट है। सर, जब होम गार्ड का बजट है वो होम गार्ड को दिया जाए, वो बाकी डिपार्टमेंटों को क्यों आप यूटिलाइज करते हैं? इसका संज्ञान लेते हुए दूसरी बात यह है, जो हमारे निकाले हुए भाई, डिसंगेज किए हुए भाई बहनें, उनको वापस लाया जाए, क्योंकि उन्होंने 25-25 साल देश की सेवा की है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ कोई ऐसी काम नहीं किया। आपने विदाउट नोटिस उनको बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? हमारी कोई इसमें प्रोटेस्ट की नीति नहीं है। हम एक मीडिया के थ्रू LG सर तक और सेंटर तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें बताएं, आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी डिपार्टमेंट की सैलरी 2700 रुपया है, वो हमें बताया जाए किसी डिपार्टमेंट की सैलरी 2700 रुपया पे है। कोई मंत्री संतरी जो बड़े बड़े बने हुए हैं, जैसे अभी इतनी इलेक्शनों में इन लोगों ने वोट दिए, वो नुमाइंदे हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? जब हम सेंटर में जाते हैं हमारी बात उधर नहीं की जाती है, अगर हम इधर जाते हैं इधर नहीं बात की जाती है, तो हम किसको सुनाया जाए? क्या ये लोग खुदकुशी करें? जो लोग LG साहब को हम एक बड़े प्यार से बोल रहे हैं सर कि हमारे साथ बात कीजिए, लेकिन सर ने हमारे साथ एक बार भी मीटिंग नहीं करने को राजी नहीं है। मैंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी फोन किया, सर हमें क्यों नहीं आपने मुलाकात दी है? बोलते डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिलना। क्या LG सर डिपार्टमेंट के नहीं है? डिपार्टमेंट उनके अंडर है। मैं आपको उनका पूरा बताऊंगी किस टाइम मैंने फोन किया, कब किया, क्या किया। उन्होंने बोला हम डिपार्टमेंट से नहीं सर मिलेंगे, आपका इशू आप लिख के दे दो कि हम इनके साथ नहीं मिल सकते हैं, होमगार्ड के साथ नहीं मिल सकते हैं। ये लोग आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, 10 श्रीनगर के, 10 जम्मू के, वो प्रेसिडेंटों को बुलाया। इसके बाद हमारी मीटिंग होगी, इसमें बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ने के लिए अगर आपको जरूरत नहीं थी तो आप होमगार्ड के लिए फंड्स क्यों लेते हो सेंटर से? दूसरी बात यह है कि आपने हमारे तरीक पे तरीक जब सारे केस आपने क्लब कर दिए, जितने भी होमगार्ड के केस है सर, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, आपने सभी केसों को क्लब किया, लेकिन उधर तरीक मिलती है, उसके ऊपर बहस नहीं होती। अब LG सर ने हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हो, तो हम भी इसके ऊपर कोई तो कोई बात करके डिसीजन लेंगे। हमने कैसे अब से लड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हमने तब तक लड़ते रहना जब तक हमें जस्टिस मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों का क्या भविष्य? आज एक MLA की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख हो सकती है, उसका घर नहीं भर रहा, लेकिन 2700 वाले कैसे अपने घर का भविष्य, बच्चों का भविष्य? बोलते देश हमारा चांद पे पहुंच रहा है, लेकिन होमगार्ड को आपने बिल्कुल जमीन में दबा दिया है। क्या बात है? होमगार्ड क्या जम्मू कश्मीर का अंग नहीं है? जो जम्मू कश्मीर के बसिंदे नहीं है,
हमने इस सरकार से नहीं लेना तो कहाँ से लेना है। हम एलजी सर से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के, डीजी साहब से, सभी से, कि डीजी सर आपका भी जो डिपार्टमेंट है, जो आपके जवान है, जो आपकी ड्यूटी करते हैं, आप भी इनके लिए आप एलजी सर से खुद मीटिंग कीजिए। हम कोई नहीं आपके खिलाफ चाहते हैं, ना कुछ, ना हम किसी के खिलाफ, ना हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ना हम एलजी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं कुछ। हम अपना हक मांग रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, कैट और हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जहां से मर्जी वकील मंगवा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, यूएन में हम भी जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।